इसके प्रभाव का एक छोटा सा व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहूँगा। आप जानते हैं, संकट में हम पारदर्शिता और संचार की बात करते हैं। देखिए, संकट कई रूप ले सकता है। कोई भी उथल-पुथल जहां अचानक बड़े बदलाव की जरूरत हो, इस शब्द को कई तरह से देखा जा सकता है। जब मैं कॉरपोरेट अमेरिका में था, हमारा व्यावसायिक और कर्मचारी संचार बहुत अच्छा था। अगर कुछ हो रहा था, तो हमें ईमेल, न्यूज़लेटर मिलते थे। एक आंतरिक वेबसाइट थी, डिजिटल स्क्रीन थी, पोस्टर थे, बस हर तरह का बदलाव हमें बताया जाता था, चाहे वो इमारत से संबंधित हो, बुनियादी ढांचे में कुछ हो या कोई नया अधिकारी कंपनी में शामिल हो रहा हो। पर फिर भी कभी-कभी नई प्रणाली बिना स्पष्टीकरण के लागू कर दी जाती थी और यह जानने के बिना कि लाभ क्या था, यह हमारे कर्मचारियों के अनुभव को कैसे सुधारेगा। बस कोई संचार ही नहीं था। ये नई प्रणाली आ रही थी, ये हो रहा था और हमें इसे करना ही था। ये हमारे रोजमर्रा के काम को बहुत परेशान कर रहा था। हमें ट्रेनिंग लेनी थी, वर्कशॉप में जाना था और अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदलना था। यह सब कुछ एक तरह से एक संकट था, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक संकट, और यह इतना परेशान करने वाला था कि आप सोचते हैं, हमें ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? यह पहले वाले सिस्टम से भी बेहतर नहीं है। ये वैसा ही था जैसा जेफरी ने कहा, वह चिंता, वह विश्वास बनाना। आपको कंपनी पर भरोसा नहीं है, वे आपको कुछ भी समझा नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इससे कंपनी को बहुत पैसा बच रहा है? क्या यह आगे चलकर हमारी जिंदगी में मदद करेगा? ऐसी कोई भी व्याख्या चिंता कम करने और समझने में बहुत मदद करती। जैसा जेफरी ने कहा सामूहिक रूप से कि अब मैं समझ गया। मैं समझता हूँ कि हम यह नई प्रणाली क्यों अपना रहे हैं। ये पूरी तरह समझ में आता है और फिर हम इसे एक परिवार, कर्मचारी परिवार की तरह अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ये बस ऐसा था, उन्होंने ऐसा क्यों किया? कुछ बातें आप कभी नहीं जान पाते क्योंकि ये जानकारी सीईओ या अधिकारियों से नीचे तक नहीं पहुंचती। नतीजतन कर्मचारी विरोध करते हैं, नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है, असंतोष बढ़ता है और मनोबल गिरता है। जब पारदर्शिता और अच्छा संचार नहीं होता, तो कंपनी में बदलाव से ये सभी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। मेरा मतलब है, यह टाला जा सकता था। वे बस बेहतर संचार कर सकते थे, लेकिन किसी कारण से नहीं किया। शायद यह स्पष्ट हो जाता कि इससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा। कंपनियां कई कारणों से ऐसे फैसले लेती हैं, लेकिन ऑन पैसिव में हमें शुरू से ही ऐश की खूबसूरत पारदर्शिता का लाभ मिला है। हम विकास, ब्रेनस्टॉर्मिंग, योजना बनाने और फीडबैक देने का हिस्सा रहे हैं। हम हमेशा इसका हिस्सा थे और ऐश हमेशा बहुत कुछ साझा करते थे। वे घंटों हमारे साथ वेबिनार में रहते, जहां हम जेफरी की तरह मिलकर विचार विमर्श करते। हमने बहुत कुछ सीखा, जिसने हमें प्रेरित किया, हमारा मनोबल बढ़ाया और रचनात्मक बनाया। ऐश का मार्गदर्शन हमें अचंभित कर देता था। हम सभी बेहतर इंसान, बेहतर नेता, बस हर तरह से बेहतर बन गए। वे वाकई एक असाधारण व्यक्ति हैं। अब आप समझ सकते हैं कि पारदर्शिता के होने और न होने का क्या असर होता है। अभी हम एक अनोखी स्थिति में हैं, जहां बाहरी और आंतरिक पक्ष हमारी प्रगति रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कानूनी मामले चल रहे हैं। कुछ चीजों को प्राथमिकता देनी होगी, इसलिए पहले जैसी पारदर्शिता अब कानूनी दृष्टि से उचित नहीं है। कंपनी हमें हमारे मिशन और विजन को बचाने के लिए, क्योंकि हम बाहर अंदर के लोगों पर पूरा भरोसा नहीं कर पाए, तो ये वह जगह है और यही मेरा मुद्दा है जहां हम जो रहे हैं। मैं इसे पढ़ना चाहता हूं।
क्योंकि मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं इसे वैसे ही कहूँ जैसा मैं कहना चाहता हूँ। यानी यह वह जगह है जहाँ हम, जो इस कंपनी में होने के लिए भाग्यशाली हैं, शुरुआती दिनों का हिस्सा बनने के लिए, यह वह जगह है जहाँ हमें धैर्य रखने, अडिग रहने, विश्वास बनाए रखने, मूल दृष्टि और मिशन के मूल्यों को बनाए रखने और विश्वास करते रहने के लिए कहा जा रहा है। और यही अलग करता है। अमेरिका में एक कहावत है, यही मर्दों को लड़कों से अलग करती है। इसका मतलब है कि मर्द, मैं लिंग की बात नहीं कर रहा, वे बड़े हैं, परिपक्व हैं, जिम्मेदारी लेते हैं और चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। लड़के ज्यादातर अपने बारे में सोचते हैं, वे परिपक्व नहीं होते। आप समझ रहे हैं ना? तो आप समझ गए होंगे, यही इस कंपनी में मर्दों को लड़कों से अलग करता है। हम वे बनना चाहते हैं जो मजबूत हों, तूफानों का सामना करें, लचीले हों और हर चुनौती से निपट सकें। हम मर्द बनना चाहते हैं, है ना? हम ऐश मुफारा का समर्थन करना चाहते हैं क्योंकि वह निश्चित रूप से मर्दों में एक असली मर्द है। क्या आप मानते हैं? क्या मैं सही हूँ? अगर कोई मर्दों में असली मर्द है तो वह ऐश मुफारा है। उसने ऐसी मुश्किलें झेली हैं जो किसी और ने नहीं। तो मेरा मतलब है कि हम ही मजबूत लोग हैं। हम यहाँ हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, जैसा जेफरी ने सुंदर ढंग से कहा, परिवार की तरह जुड़ना, सहयोग करना, चर्चा करना, मुद्दों पर खुलकर बात करना और सब कुछ ताज़ा, ईमानदार और खुला रखना। हम मजबूत लोग हैं। हम वो हैं जो चट्टान की तरह मजबूत, लचीले और तेज हवाओं में भी अडिग खड़े हैं। हम वही हैं जिन्हें यहाँ होना था। मैं इसे ऐसे ही कहूँगा, जब कंपनी दुनिया के सामने आएगी, फिर से खुलेगी, तब हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद मिलेगा क्योंकि हम इस सब में मजबूत रहे। भले ही हमें वो चौंकाने वाली पारदर्शिता नहीं मिल रही जो पिछले साल या उससे पहले मिलती थी, इसका कोई कारण है। एक कारण है कि हमें अलग तरह की पारदर्शिता मिल रही है और आगे और भी मिलेगी। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी बात सही तरह से समझा पा रहा हूँ या नहीं, लेकिन बात यह है कि हम संकट में हैं। हमारी दृष्टि कुचली और रोकी जा रही है, पर हमने हमेशा 24/7 पारदर्शिता चाही है। हमने चाहा है, बेशक हर किसी ने चाहा है। हर किसी ने इसे परिपक्व या मर्दाना तरीके से नहीं संभाला। मैं इसे ऐसे कहूँगा, हर कोई इसे सबसे अच्छे तरीके से नहीं कर पाया, लेकिन मिशन इतना महत्वपूर्ण है कि हम इसे बिगाड़ नहीं सकते। हमें मजबूत रहना होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा शक्तिशाली एबोंग हमारा आशीर्वाद पाब। और उम्मीद है कि यह था। हम मजबूत लोग हैं, हम मजबूत हैं और हमें मजबूत बने रहना चाहिए। और क्योंकि हम मजबूत रहे हैं, हम आशीर्वादित हैं। हम बहुत आशीर्वादित हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने वैसे बताया जैसा मैं चाहता था। और जेफरी, मुझे उम्मीद है कि मैंने किया। मैं दिखाना चाहता था कि पारदर्शिता न होने पर क्या होता है। आप लोगों को चिंता की स्थिति में छोड़ देते हैं। क्या होता है जब वास्तव में शानदार पारदर्शिता होती है? और क्या हो जब आपको मजबूत रहना हो, भले ही पारदर्शिता कम हो? इसीलिए मुझे लगता है कि मजबूत रहकर ऐश मुफारा के साथ चलना सही है। और यह अद्भुत होने वाला है। ये बस अद्भुत होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।